अगर आप मर्द हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी का इरादा रखते हैं और आप चाहते हैं कि शादी करें, तो शादी से पहले 1 महीने कम से कम एक बिल्ली को आप पाल लें। उसको अच्छी तरह से इस तरह पाल लें कि उसको घर का एक फर्द बना कर रखें। आप उसको अच्छे से पाल लें। उसको अच्छे से पालने का मतलब यह है कि अब आप उसके गिरे हुए बालों को घर में देखने के आदी हो चुके हैं। जगह जगह पर उसके गिरे हुए बाल, जगह जगह पर उसके गिरे हुए बाल उसको आप देखने के आदी हो चुके हैं। रात हो या दिन, अजीब व गरीब रोने की आवाजें आपके कान में पड़ रही है और आपको उसको सुनकर गुस्सा नहीं आता। आप उसको सुनने के आदी हो चुके हैं। बिला वजह के गुर्राहट, बिला वजह के आपको घूरते रहना, आपको खामोशी से देखते रहना, बस आपके चेहरे को तकते रहना। भूख हो या किसी और वजह से बस आपको देखते रहना। आप बिल्ली की इस कैफियत को देखकर अगर आप उसके हालात को समझ जाते हैं कि बिल्ली या भूखी है या उदास है या बीमार है, और आप उसकी हालत को समझ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने बिल्ली को अच्छी तरह पाल लिया है। और इसका मतलब यह भी है कि आप अब अच्छी तरह शादी के काबिल हो चुके हैं। आप अब अच्छी तरह शादी के काबिल हो चुके हैं। शादी का जो पूरा निजाम है आप उसके लिए बिल्कुल मौजू हैं। अब आप बिस्मिल्लाह करें और शादी के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप औरत हैं और आप शादी करना चाहती हैं तो आप एक मुर्गा पाल लें। आप एक मुर्गा पाल लें। उस मुर्गे की फर्श पर जगह जगह गंदगी, फैलाई हुई गंदगी अगर आप देखने के आदी हो चुकी हैं, और साफ सुथरे फर्श पर उसके कीचड़ में लथड़े हुए पांव देखकर आपको गुस्सा नहीं आता, बिला किसी वजह के दाना न मिलने पर या बिला किसी वजह के जोर जोर से चीखो पुकार करना, अगर आप उसको सुकून से बर्दाश्त कर सकती हैं, अगर आप उसको सुकून से सुन सकती हैं, और बिलखुसूस जब आपका मुर्गा पड़ोस की किसी मुर्गी की कट कट सुनकर फौरन खिड़की की तरफ दौड़ता है और उसके इस दौड़ने पर आपको बजाय गुस्से के प्यार आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप अब शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको कोई मसला नहीं। शादी के बाद जितनी तकलीफ आएगी आप उसको अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सकती हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप शादी कर लें। आपको चाहिए कि आप शादी कर लें। बड़ी खूबसूरत तहरीर थी। किसी की बेइज्जती नहीं है, बस एक घरेलू जो बातें पेश आती हैं उसको समझाने के लिए किसी ने ये बातें लिखी थी। सोचा कि आपको भी सुना दूं।